नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, मनोवैज्ञानिक, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी, एक और जीवन मूल्य ईमानदारी के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके साथ रूबरू हूं। ईमानदारी क्या है? हमेशा सच बोलना और कभी झूठ नहीं बोलना? क्या ईमानदारी शब्द का मतलब यहीं पर सीमित हो जाता है? हम बचपन से अपने माता पिता से और शिक्षकों से सुनते आए हैं, बेटा हमेशा सच की राह पकड़कर चलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना। पर जब हम बड़े होने लगे तो हमें ये महसूस होने लगा कि ईमानदार होना इतना भी सरल नहीं है। यदि हम इस बात पर मनन करें तो हम पाएंगे कि ईमानदारी का मतलब केवल सच बोलने से नहीं है, इसके कई और भी मतलब हैं, जैसे अपने और दूसरों के प्रति सच्चाई की भावना रखना, अपने दिए गए शब्दों और किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करना। श्री रामचंद्र की जीवनी में हम हमेशा ये सुनते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। सही काम करने की कोशिश करना। हमसे गलतियां होती हैं, इसमें कोई बात नहीं, पर अपनी गलतियों को मानना और उन्हें सुधारना, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना। अक्सर बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं, ईमानदारी में क्या रखा है? ईमानदार रह के आपने जीवन में क्या पाया? उनको देखो, वो तो बेईमानी से उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, वो इतने सफल हो गए, वो उस ओहदे पर पहुंच गए। ऐसे में इस सवाल का जवाब देना कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। इस विषय पर विश्व की विख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय तक शोध चला। वहां के शोधकर्ताओं ने बड़े बड़े असामियों से और व्यापारियों से इंटरव्यू लिया, पूछताछ की। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको ईमानदारी में कोई वैल्यू नजर आती है? उन लोगों ने जो बताया वो बहुत ही रोचक है। उन्होंने कहा, हम ये तो नहीं कह सकते कि ईमानदार रहने से आप बहुत पैसा कमा लोगे या आपको बहुत ताकत मिल जाएगी, पर ईमानदारी में एक निहित सुकून है जो बेईमानी में नहीं है। इस विषय पर हमारी जो मूवी बनी है उसका नाम भी सुकून ईमानदारी में है। इस मूवी में जो बच्चा है वो अपने दोस्त की एक गाड़ी घर उठा लाता है, पर उस गाड़ी से उसको खुशी मिलने की जगह बेचैनी मिलती है। वो रात रात भर सो नहीं पाता, उदास हो जाता है। और जब वो अपने मन में ये संकल्प लेता है कि मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए और मैं उसकी गाड़ी वापस करके आऊंगा, वो चुपचाप जाके उस गाड़ी को वापस वहीं रखाता है। उसके बाद जो राहत की सांस वो लेता है, ये ईमानदारी का बेनिफिट है। ईमानदारी हमें एक सफल और सुखी जीवन देती है। इससे हम आत्मविश्वासी और खुश मिजाज महसूस करते हैं। दूसरों के साथ हमारे अच्छे संबंध बनते हैं, क्योंकि हमारे ईमानदार होने की वजह से वो हम पर बहुत विश्वास करते हैं। पर बच्चों को ईमानदारी का पालन करना कैसे सिखाएं? कई बार हम देखते हैं बच्चों को या बड़ों को भी अकारण या बात बात पर झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में हमें दिन के आखिर में ये चिंतन करना है और सोचना है कि हमने पूरे दिन में कितने झूठ बोले हैं और क्या ऐसा करने की हमें जरूरत थी, और थी तो ये सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हुई। जब हम इतना चिंतन कर पाएंगे तो अगले दिन के लिए ये संकल्प भी ले पाएंगे कि हमें कोशिश करना है सच की राह पकड़े रहने का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमसे गलतियां हो ही ना, पर अपनी गलतियों को मानना
और आगे वो गलतियां दोबारा ना करने का प्रण लेना, ये ईमानदार बनने का एक स्टेप हो सकता है। खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करना। उन स्थितियों से बचना जो हमको झूठ बोलने या बेईमानी करने के लिए उकसाती है। दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहना। और जब हमें कोई फीडबैक दे तो उसको खुले मन से स्वीकारना। दोस्तों, बेईमानी से बहुत सारा पैसा कमाने की जगह ईमानदारी से थोड़ा सा कमाना भी बहुत सुकून देता है। एक बार ईमानदारी का लक्ष्य जब हम रखते हैं अपने जीवन में, तो उससे जो हमारा मन है और हमारा शरीर है, दोनों स्वस्थ खुशहाल रहने लगते हैं। यही ईमानदारी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। धन्यवाद।